स्टार्ट कीजिए। हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाजीपुर न्यूज़ 24। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ मैं अखिलेश अखिल। खास बातचीत करेंगे वैशाली प्रखंड के सलेमपुर पंचायत के प्रति किसान नेता राजू राजी से। क्या इस पर खास बातचीत करना है इनसे। नमस्कार सर, आपका हाजीपुर न्यूज़ 24 में स्वागत है। आप सभी दर्शक का हार्दिक अभिनंदन है किसान नेता राजू भाई की ओर से। सर, आपका सलेमपुर पंचायत में इधर तत्काल आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर रहे हैं फेसबुक पर सलेमपुर पंचायत को विकास के प्रति। क्या आपको विकास में कमी दिख रहा है? आपको क्या गलत दिख रहा है मुखिया के प्रति, या जो भी है स्टील सोलर लाइट के प्रति? कचरा विभाग में जो भर्ती किया गया है, इस पर क्या लेन देन किया गया है, नहीं किया गया, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं विकास के प्रति, बताइए। विकास के प्रति या भ्रष्टाचार के प्रति पूरे बिहार, पूरे भारत को, जनता को बोलने का अधिकार है। जो जानते हैं, अभी तक 8 गो आरटीआई जिला पंचायती राज अधिकारी और जिलाधिकारी से हमने वैशाली प्रखंड अंतर्गत सलेमपुर पंचायत के लिए मांगा। हम उसके वोटर हैं। 1 से 8 वार्ड में सोलर लाइट, मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना मुखिया का निजी संपत्ति नहीं ना कि है? जी नहीं। आपसे सवाल करते हैं। नहीं, निजी नहीं, किसी भी फिर आप किसी का नहीं। दलाल और एजेंट के माध्यम से 150 गज के दूरी पर 5 गो सोलर लाइट देते हो और 1000 गज के दूरी पर एक भी सोलर लाइट नहीं देते हो। क्या निजी संपत्ति है मुखिया का? एक। दूसरा, मुखिया कहता है किसी बहाली में कि मेरा निजी मामला है। आप बताएं कि मुखिया को जिता देता है वोट से जनता, फिर जब उसको कोई आशा का बहाली हो या गार्ड का बहाली हो या पंचायत सरकार भवन के सुपर का बहाली हो, अब मुखिया कह दे कि मेरा निजी मामला है, यही शब्द अपने पैड पर लिख के मुखिया देगा? नहीं देगा। कैसे निजी मामला हो गया? कोई भी प्रतिनिधि। तो सर, इस पर आप क्या करना चाह रहे हैं कि कोई भी प्रतिनिधि, जो भी पंचायती राज में जो भी प्रतिनिधि प्रखंड लेवल या पंचायत में कोई भी विभाग जो आ रहा है, इस पर बहाली करते हैं तो पैसा लेकर बहाली कर रहे हैं या बिना पैसे के बहाली कर रहे हैं? हमसे तो पैसा मांगने का किसी को हिम्मत है नहीं। नहीं, आपसे तो, आप तो एक मामले में जिला परिषद प्रखंड लेवल का नेता हैं आप, तो आप तो हर पंचायत के प्रति आप अपना आवाज उठा सकते हैं, आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा अगर विरोधी वैशाली जिला, वैशाली प्रखंड में है तो मेरा, तो हम इसलिए खुश रहते हैं और आराम से 7 घंटा का नींद लेते हैं कि जिसका अधिक दुश्मन है, इसका मतलब कि अधिक आदमी उलटता है। जी, ठीक ना? हम बेबाकी से मुखिया से पूछना चाहते हैं कि आशा बहाली आपका निजी मामला कैसे हो गया? उसमें जिगजिगी पीटना है पूरे पंचायत में, आम सभा लगाना है जी, पंचायत सरकार भवन में गार्ड का बहाली करना है जी, या स्वीपर का बहाली करना है, जिगजिगी पीटना है। पंचायत में कचरा प्रबंधन के लिए लेबर रखना है प्रत्येक वार्ड में, जिगजिगी पीट के बहाली करना है। पंचायत में कचरा प्रबंधन का पर्यवेक्षक बहाल करना है, जिगजिगी पीटना है। ये मुखिया बंद कमरा में वार्ड 5 को बैठा लेगा और अपना काम कर लेगा। और मुखिया हमको बोलता है कि हमहू लड़ते हैं। भीम आर्मी एक संगठन है जिससे वो मुखिया जुड़ा हुआ है, लेकिन भीम आर्मी का मतलब हमारे 1 नंबर वार्ड में अखिलेश पासवान के साथ 25-30 गो एक ही समुदाय के लोग गुंडागर्दी किए। क्यों नहीं आवाज उठाया जब भीम आर्मी के हो? तो सर, ये तो आज उठाने की बात रह गया। जैसा वोट बैंकिंग देखा जाता है उस तरीके से ही बिहार में पंचायती जो होता है सब किया जाता है, ये तो अदर बात है। सर, इस पर क्या कहना चाहिएगा? जो ये अभी इंदिरा आवास जो आता है, पीएम आवास, इस पर सही बात है कि मुखिया द्वारा घूस लिया जाता है? आप बता दीजिए। अभी आप बोले कि 20,000 रुपया लिया गया है कि कोई अदर 20,000 की बात मैं नहीं किया जी। मैं पूछता हूं कि जिसके पास घर में बाइक है उसको प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जाएगा, और जिसके या निजी हेलीकॉप्टर अपना है, तेज प्रताप यादव तेजस्वी को, दोनों का हेलीकॉप्टर है, तो दोनों को पेंशन और वेतन क्यों मिल रहा है? दूसरा कि प्रधानमंत्री आवास का सर्वे कराया गया पूरे बिहार में, 3 लाख आवास है पूरे वैशाली जिला में। हमरा ही घर में 4 एकड़ जमीन जोतता है हमारा पटीदार, उसका मकान 1998 में बन गया और उसको 3 गो आवास दे दिया मुखिया। क्यों दिया? हम मुखिया से सिफारिश करने गए थे कि दे दो, और उस ढंग से सर्वे किया गया
तो 2-2 हजार रुपया लेके सर्वे किया गया। सर सलेमपुर पंचायत को विकास के लेके अगला आपका क्या रणनीति रहेगा इस पर? अभी 8 गो RTI हम जिलाधिकारी पंचायती राज अधिकारी को डाले। इसके बाद हम 15 अप्रैल के बाद जो CPM के लीडर हैं उनके साथ हाजीपुर में बैठक करेंगे और प्रतिरोध मार्च करके कलेक्टर को मांग पत्र सौंपेंगे कि 1 से 8 वार्ड, 15 वार्ड है मेरे यहाँ जी, 1 से 8 वार्ड ही पर आपका नजर क्यों है? इसलिए कि 5 नंबर वार्ड में जरूरत से ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है सलेमपुर पंचायत के, तो 1 से 8 वार्ड का निगरानी के हवाले कर दिया जाए, विजिलेंस के हवाले। वैशाली प्रखंड के सलेमपुर पंचायत को 1 से 8 वार्ड को विजिलेंस के हवाले। सर सभी पंचायत में भी जो पंचायत भवन बना हुआ उसमें नाइट गार्ड देना है, तो उस नाइट गार्ड में जो प्रतिनिधि लोग हैं डायरेक्ट चुप चोरी से बहाली कर दिया जा रहा है। इस पर आपका अगला रणनीति क्या रहेगा? रुपया लेके चुप्पे जहां बहाली होगा जी, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। डुगडुगी पीटो, आम सभा बुलाओ, आम सभा में वहां पर आवेदन देगा, जिसका ज्यादा मार्क्स होगा जनता जिसको सेलेक्ट करेगा उसको मुखिया दस्तखत करेगा, और नहीं होगा यहाँ से तो जिला में जाएगा कलेक्टर के। और आशा बहाली भी किया जा रहा है हर वार्ड में, उसमें भी चुप चोरी से बहाली कर दिया जा रहा है। बिल्कुल चुप चोरी से बहाली किया जा रहा है। एक ही गो वैशाली प्रखंड में आशा बहाली में 1.5 लाख 2 लाख रुपया लिया गया है। इस पर क्या रणनीति है आपका? एगो मुखिया कहा कि नाम नहीं कहिएगा, भैया हम 68,000 रुपया लिए हैं, नाम नहीं कहिएगा, देना पड़ता है। देना किसको है भाई? एक मिनट, जो आप आवाज उठाए कि पंचायती राज में हम कंप्लेन करेंगे, डायरेक्ट वर्षा सिंह से भी अपना कंप्लेन करेंगे सोलर स्ट्रीट लाइट को लेकर, तो इस पर कुछ संज्ञान आया कि नहीं है? अभी तो 8 रोज से हम डाल रहे हैं जी, 30 रोज तक इंतजार करना पड़ता है एक RTI के लिए। ठीक है सर, आप सलेमपुर पंचायत के मुखिया जी जो है उनसे आप डायरेक्ट बात किए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं, उनको हमने टेलीफोनिक बात किया जी कि आप कितने के मुखिया हो, 6 गो के, 4 गो के जी, तो बोला कि नहीं सब के, हम की झूठ बोलते हैं। आपसे सर कोई व्यक्तिगत उनसे प्रॉब्लम? नहीं, कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया है, बेटा भतीजा है, व्यक्तिगत मेरा कोई द्वेष नहीं है। वो गलत कर रहे हैं इसलिए आपको लेकर दिक्कत है? वो सभी को नहीं सुन रहे हैं? वो 4 गो दलाले के सुनता है, तो आपका बात क्यों नहीं सुनते हो? हमरा सबको नफा है। अभी तो पंचायत को आप मतलब सही करा रहे हैं इसलिए आप, हम एजेंट हैं, उसका दलाल हैं, हमसे नफा होगा तभी ना कोई हमको सुनेगा हमारी बात को। अच्छा सर, ये तो रोस्टर पूरा हो रहा है इस पर 10 साल, इस बार अगर आपका सलेमपुर पंचायत जनरल आता है सीट, तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जनरल सीट रहेगा तो हम मुखिया जी, सरपंच जी, वार्ड 3 गो का चुनाव MP नहीं लड़े, हम लड़े पंचायत समिति, जिला परिषद, 2 गो विधानसभा लड़ चुके हैं। अगर हमारा जनरल जिला परिषद होगा फिर लड़ेंगे। इस बार आपका कौन सा चुनाव रहेगा? ये आप जनरल रहा सीट, तो जनरल सीट रहा जिला परिषद का, तो जिला महिला का सीट होगा तो महिला लड़ेगी, पुरुष का होगा तो हम खुद लड़ेंगे। अगर हरिजन हो गया तो सर, अनुसूचित जाति होगा तो रितेश पासवान हमारा संगठन में है, वो लड़ेगा, और उनको सपोर्ट आप कीजिएगा। बिल्कुल, हम चंदा से 20 रुपये का 10,000 कूपन छपवाएंगे, 10,000 घर में जाएंगे, 20-20 रुपया वसूलेंगे चंदा, और उससे हम जिला परिषद लड़ेंगे, रितेश पासवान को लड़ाएंगे। चलिए नमस्कार, आप देख रहे थे हाजीपुर न्यूज़ 24, कैमरा पर्सन रजनीश कुमार के साथ खास बातचीत की राजूरा किसान नेताजी से, जो कि सलेमपुर पर इनका काफ़ी नज़र है, और वहाँ पर स्टील सोलर लाइट को लेकर और इंदिरावास में ये सब दिस डर जो हो रहा है, और चुप चोरी से जो बहाली किया जाएगा पंचायत भवन में जो नाइट गार्ड को है, इस पर इनका कहना है कि डुगडुगी पीटा जाएगा और इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, और जिलाधिकारी से भी बात किया जाएगा। अगर चुप चोरी से कोई भी बहाली हुआ, बहाली सब हो चुका है, जो भी बहाली होने वाला है पंचायती सरकार भवन में, इस पर नाइट गार्ड, इस पर अगर चुप चोरी से होगा बिना क्या बोलते हैं आम सभा लगाए हुए, तो इस पर मेरा कड़ा एक्शन रहेगा, इनका कहना है। सर और कुछ कहना चाहिएगा विकास को लेकर? बिल्कुल, विकास के संबंध में स्टेट हमारा एक्शन होगा। चुप चोरी सर आपका पंचायत सलेमपुर पंचायत पर ही नजर क्यों है? आप तो जिला परिषद कैंडिडेट है, 1 से लेकर आप 8 तक है, मतलब 2 है ना, वैशाली प्रखंड में 2 जिला परिषद है, तो 1 का है, तो आपके अंडर में 8 पंचायत आता है, तो आपको सलेमपुर पंचायत पर ही क्यों? क्योंकि सलेमपुर पंचायत से बिलोंग करते हैं, और ऐसा पंचायत बहुत ऐसा पंचायत है जहाँ पर दिक्कत है, उस सब पंचायत पर क्यों नहीं आपका नजर है? 10 फरवरी को वैशाली थाना और वैशाली प्रखंड पर हम प्रदर्शन किए थे जी, जिसमें 15 सूत्री मांग हमने रखा। उसमें है अवैध बुचरखाना दाऊदनगर में, वेश्यावृत्ति वैशाली के होटल में
प्रत्येक गरीब को 5-5 डिसमिल जमीन देना और प्रत्येक पंचायत में कोई भी बहाली हो डिगडिगी पीट के, और जहाँ पंचायत सरकार भवन बना है उसमें पंचायत का सचिव बैठे और उसमें विकास मित्र बैठे, उसमें जितने सरकारी स्टाफ हैं पंचायत के वो पंचायत भवन में बैठे। सर कुछ ही दिन में आधी इधर आपको कह रहे हैं चुनाव होने वाली है, पंचायत चुनाव, तो अब तो ये ऐसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। पंचायत चुनाव समय से लगता है नहीं होगा, काहे कि हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लिया जनहित याचिका, मुखिया संघ के अध्यक्ष, सरपंच संघ के अध्यक्ष जनहित याचिका दायर किए हैं हाई कोर्ट में कि बिना सीमांकन का पंचायत का चुनाव नहीं होना चाहिए, पहले सीमांकन हो। अगर सीमांकन होने की बात हाई कोर्ट आदेश कर दिया तो अगले साल मार्च में चुनाव होगा 2027 के। अगर सीमांकन नहीं हुआ तो नवंबर दिसंबर में पंचायत का चुनाव होगा। तो सर आप सलेमपुर पंचायत के मुखिया के प्रति जो एक्शन ले रहे हैं, इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? मुखिया के प्रति कोई एक्शन नहीं ले रहे, उनके कार्य के प्रति, सिस्टम के प्रति, वही कार्य के प्रति, सिस्टम के प्रति, व्यवस्था के प्रति। जी मुखिया तो बेटा भतीजा है जी, उन्हीं का कार्य, मतलब उन्हीं का वही कारण है, वो जो करेंगे वही ना होगा, मुखिया वही ना। वो तो लड़का है मुखिया, वो को धोबिया पाठ सहेगा कहाँ हमरा है? अगर सर अभी जो आप एक्शन लिए रणनीति पर नहीं सुधरा तो आप क्या करिएगा? प्रदर्शन करेंगे, कलेक्टर के यहाँ प्रतिरोध मार्च करेंगे। सलेमपुर पंचायत में, पंचायत सरकार भवन में नाइट गार्ड की बहाली हो चुका है कि होने वाला है? अभी नहीं हुआ है, और मुखिया कह दिया हमको कि मेरा निजी मामला है, तो ये बात हम लिख के उससे ले लेंगे, कलेक्टर से पूछ लेंगे कि आप बोलिए मुखिया को लिख के देने के लिए अपने पैड पर, हम उसका मुखियागिरी देखते हैं। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे हाजीपुर न्यूज़ 24 और वैशाली प्रखंड के सलेमपुर पंचायत में खास बातचीत की है किसान नेता राजू राय से, जो कि सलेमपुर पंचायत में मुखिया जी अपने मनमानी से काम कर रहे हैं। इस पर लेकर इनका एक्शन है, अगर सही तरीक़ा से काम न हुआ तो इनका आगे का रणनीति जिलाधिकारी के डायरेक्ट वहाँ पर लेटर लिखेंगे। और हाजीपुर न्यूज़ 24 देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।